लल्ला अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपनी प्यारी नानी के घर आया था। उसके मन में बस एक ही खुशी थी, आम खाने की। लल्ला को आम इतने पसंद थे कि हर गर्मियों की छुट्टी में बस आम की बातें ही करता। जैसे ही लल्ला गांव पहुंचा, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। नानी के घर के आंगन में पेड़ों की छाया थी, तितलियां उड़ रही थी और लल्ला खुशी से उछल पड़ा। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे आम राजकुमार, आ गए। आम के पेड़ों के नीचे बैठ जाओ, अभी तुम्हारे लिए आम परोस देती हूँ। पर जब लल्ला पेड़ के पास गया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खो गई। आम के पेड़ पर एक भी आम नहीं था। लल्ला ने उदासी भरी आवाज में कहा, नानी, आम कहाँ है? नानी ने थोड़ा उदास होकर जवाब दिया, बेटा, इस बार मौसम ऐसा था कि आम कम आए हैं। बनारस से आम मंगवाए हैं, बस थोड़े दिन में आ जाएंगे। लल्ला का मन उदास हो गया। उसने सोचा, क्या सच में इस साल आम नहीं मिलेंगे? रात को लल्ला ने बिस्तर पर लेटकर सोचना शुरू किया। काश कोई ऐसी दुनिया होती जहाँ सिर्फ आम ही आम होते। उसने आंखें बंद की और सो गया। तभी उसके सपने में एक अजब सी दुनिया खुली। लल्ला ने देखा कि उसके आसपास आम के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिन पर हर रंग के आम लटक रहे हैं, लाल, पीले, हरे और भी कई रंग के। आम के पेड़ों के नीचे छोटी छोटी नदियां बह रही हैं, जिनमें आम का रस बहता जा रहा है। आम का राजा वहाँ एक छोटा आम से बना राजा भी था, जिसका मुकुट आम की गुठली का था। राजा ने हंसते हुए कहा, स्वागत है लल्ला, आम की दुनिया में। यहाँ आम कभी खत्म नहीं होते। लल्ला ने खुशी से जोर से चीख मारी, वाह, आम ही आम। फिर लल्ला ने देखा कि आम के राजा के पास आम की मिठाइयों का पहाड़ भी था। आम का मुरब्बा, आम की बर्फी, आम की कुल्फी और आम का शरबत। लल्ला ने जोर से पूछा, ये सब मेरे लिए है? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बस तुम्हें एक प्रश्न का जवाब देना होगा। आम खाने का सबसे सही तरीका क्या है? लल्ला ने सोचने लगा। कुछ लोग आम काट कर खाते हैं, कुछ गुठली चूस कर, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आम को प्यार और सुकून से खाना चाहिए, बिना जल्दबाजी के, तभी उसका स्वाद अनमोल लगता है। राजा ने ताली बजाई, सही जवाब, आम की दुनिया तुम्हारी हुई। अचानक लल्ला की नींद खुल गई। उसने देखा, वो तो बिस्तर पर था, आम की दुनिया तो एक सपना थी। उदास होकर लल्ला उठा और आंगन में गया। तभी नानी एक टोकरी लेकर आई, जो आम से भरी थी। अरे लल्ला, बनारस से आम आ गए, देख, तुम्हारे पसंदीदा लंगड़ा और दशहरी। लल्ला ने नानी को जोर से गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, नानी, सपना तो सच में सच हो गया। उसने नानी के साथ बैठकर आम खाए और अपनी सपनों की आम की दुनिया के किस्से सुनाने लगा। सीख, सपने हमेशा सच नहीं होते, पर जब सही समय आता है तो सच होते भी हैं। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और जिंदगी में खुश रहना चाहिए।